हाय गाइस। तो आज हम डेयर का प्रयोग पढ़ेंगे। डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना। तो डेयर और डेयर नॉट, इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डेयर शब्द का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, मुख्य क्रिया, और डेयर नॉट शब्द का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी के रूप में होता है। डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, जबकि डेयर नॉट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी के रूप में होता है। कहने का मतलब यह है कि डेयर जो है मेन वर्ब है और डेयर नॉट ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं? जैसे डू, डज, कैन, कुड, ऐसे डेयर नॉट है। और डेयर क्या है? जैसे ईट, गो, प्ले, ये मेन वर्ब है, वैसे डेयर मेन वर्ब है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग। तो कुछ हमने एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल है ही डेयर्स टू गो देयर। यहाँ डेयर शब्द जो मेन वर्ब होती है उसी में यस या यस जुड़ता है। कभी भी हेल्पिंग वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ता है, न डिड में जुड़ता है, न डज में जुड़ता है, न कुड में जुड़ता है, न कैन में जुड़ता है, न शुड में जुड़ता है। तो जब एस जुड़ा है तो समझ लीजिए कि आप डेयर शब्द का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ ही डेयर्स टू गो देयर, यानी उसकी वहाँ जाने की हिम्मत है, वो वहाँ जाने की हिम्मत रखता है। दूसरा सेंटेंस हमने लिया है आई डेयर टू अपोज माई फ्रेंड। मेरे अंदर मेरे दोस्त की मुखालफत करने की हिम्मत है, मेरे अंदर अपने दोस्त का विरोध करने की हिम्मत है, साहस है, ये इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पर आई के साथ जो है वो डेयर का प्रयोग हुआ है इसमें भी। और तीसरा सेंटेंस है दे डिड नॉट डेयर टू टॉक मी। तो यहाँ डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है और डेयर क्या है? डेयर जो है वो मेन वर्ब है। और इस सेंटेंस का मतलब हुआ दे डिड नॉट डेयर टॉक टू मी, उनकी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं थी। अब हम देखते हैं कि मार्जिनल ऑक्सिलरी के रूप में डेयर का प्रयोग कैसे करते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी के रूप में डेयर नॉट का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो पहला हमने एग्जाम्पल लिया है, पहला सेंटेंस है आई डेयर नॉट गो देयर। यहाँ पर इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब हुआ, अर्थ हुआ कि मेरी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। तो डेयर नॉट नेगेटिव सेंस में यूज होता है क्योंकि नॉट लगा होता है ऑलरेडी। तो यहाँ पर डेयर शब्द जो है डू, डज, कैन, कुड की जगह पर हेल्पिंग वर्ब है, इसमें यस यस नहीं लगेगा। क्यों? दूसरी पहचान क्या है कि डेयर के बाद में जो है इन्फिनिटिव फॉर्म आया है। यहाँ देखिए टू आया है, जब मेन के वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग होता है। दूसरे एग्जाम्पल में आई डेयर टू अपोज लिखा, यहाँ भी टू आता है, आया है, ठीक। लेकिन तीसरे सेंटेंस में दे डिड नॉट डेयर टू टॉक मी, यहाँ पर भी डेयर के बाद में क्या है? टू आया है, यानी इन्फिनिटिव फॉर्म आई है। और यही पहचान है जब मार्जिनल ऑक्सिलरी के रूप में, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में डेयर नॉट का प्रयोग होगा तो जो मेन वर्ब है उसके पहले टू नहीं आएगा। तो जैसे आई डेयर नॉट गो देयर, अगर यहाँ जो है वो टू नहीं है गो के पहले, तो समझ लीजिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा सेंटेंस है ही डेयर नॉट अपोज हिज फ्रेंड, उसकी अपने दोस्त का विरोध करने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर भी डेयर डू, डज की तरह आया है, कैन, कुड की तरह आया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपोज से पहले टू नहीं आया है। तो यहाँ डेयर नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तीसरा सेंटेंस है आई डेयर नॉट कॉल यू फूल, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ मुझे आपको मूर्ख बुलाने की हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर आपको मूर्ख बुलाने की हिम्मत नहीं है। काल आया है और काल के पहले टू नहीं आया है। तो यदि ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो आज बस इतना ही। रिमेनिंग पार्ट्स इन माई नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। Once again, as per day, my humble request to all of you that if you are satisfied with my humble effort, please you are requested to
share, subscribe and like my video channel, educational channel. Thanks all of you for watching my educational channel. Thanks all of you.